नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जो कक्षा 6 में पाठ 3 में है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जिस शब्द के अंत में आ होता है उसे आकारांत बोलते हैं। उसको आकारांत बोलते हैं। जैसे यहाँ पर क्रीड़ा है, क्रीड़ा में ये डे में आ की मात्रा है। क्या है साथियों? डे में आ की मात्रा है। क्या मात्रा है ये? डे में आ की मात्रा है। कौन सी? ये क्रीड़ा, ये डे में आ की मात्रा है। तो इसको क्या बोलेंगे? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है विभक्ति। विभक्ति का मतलब जानते हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति, ठीक है, फिर द्वितीया विभक्ति, ठीक है। द्वितीय विभक्ति का मतलब, जैसे हमने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, आपने शुरू की क्लास में कारक चिन्ह पढ़े होंगे, तो पहला कारक क्या होता है? कर्ता कारक होता है। कर्ता ने, ऐसे पढ़ा होगा, कर्ता ने। तो उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। देखो सामने आपके प्रथमा विभक्ति लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ? क्रीड़ा। क्रीड़ा का मतलब खेल, और क्रीड़े दो खेल, और क्रीड़ाः बहुत सारे खेल। कैसे पता चला? देखिए साथियों, यहाँ पर एक वचन में लिखा हुआ है। इस एक वचन के नीचे जो क्रीड़ा, क्रीड़ाम, क्रीड़या, क्रीड़ायै, क्रीड़ाया, क्रीड़ाया, एक वचन के नीचे जितने भी शब्द हैं ये सब एक वचन में हैं। और ये द्विवचन है, द्विवचन के नीचे जितने शब्द हैं ये सब द्विवचन में हैं। और बहुवचन के नीचे जितने शब्द हैं ये सब बहुवचन में हैं। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के सामने क्रीड़ा एक वचन, क्रीड़े द्विवचन के नीचे है तो द्विवचन, और क्रीड़ाः बहुवचन हो गया। ठीक है। तो एक खेल, दो खेल, बहुत सारे खेल। ठीक है। अब द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति है तो पहला कारक हमने क्या देखा था? कर्ता कारक। दूसरा कारक क्या होता है? कर्म कारक। तो कर्म का क्या चिन्ह होता है? कर्म को। ये देखिए को चिन्ह है, ऊपर कारक चिन्ह लिखा हुआ है, कारक नहीं लिखा, को चिन्ह है। ठीक है। तो कर्म को, तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति, ये देख सकते हैं आप। तो क्या हो गया? कर्म को। तो यहाँ पर जो क्रीड़ाम है, क्या लिखा हुआ है? क्रीड़ाम। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा ये जो क्रीड़ा लिखा हुआ है, ये क्रीड़ा लिखी हुई है ना, क्रीड़ा, इसमें हम क्या लिखेंगे? को। इस क्रीड़ा के आगे को लगा देंगे। इस क्रीड़ा के आगे क्या लगाएंगे साथियों? को। तो क्रीड़ा को, अर्थात क्रीड़ा का अर्थ क्या होता है? खेलना। तो खेल को, ये अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेल को। अब दूसरा है यहाँ पर क्रीड़े है, द्विवचन है तो दो खेलों को, और तीसरा है यहाँ पर क्रीड़ाः, बहुवचन है तो बहुत सारे खेलों को। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। आप कहोगे कि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में भी क्रीड़े है, द्वितीय में भी क्रीड़े है, यहाँ पर भी क्रीड़ा है, यहाँ पर भी क्रीड़ा है। यदि ये जो क्रीड़ाम, क्रीड़े, क्रीड़ाः, ये यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, अर्थात कर्म के स्थान पर आते हैं, तो ये कर्म कारक कहलाएंगे। और ये क्रीड़े, क्रीड़ाः, ये यदि कर्ता के स्थान पर आते हैं तो ये कर्ता कारक कहलाएंगे। ये हम डिस्कस करेंगे व्याकरण में, और प्ले लिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं, लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरह से। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th से संबंधित व्याकरण, तो वहां पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अब देखिए तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति है। अब यहाँ पर जो तृतीया विभक्ति में कारक कौन सा होगा? पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म को, तीसरा क्या है? करण से, के द्वारा, ये हो गया। अब यहाँ पर जो क्रीड़या है, इसका मतलब क्या होता है? खेल से या खेल के द्वारा। मूल शब्द क्या है क्रीड़ा का? क्रीड़ा का अर्थ क्या होता है? खेलना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? खेलना, खेलने से या खेलने के द्वारा। जो क्रीड़या लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होगा? खेलने से या खेलने के द्वारा। जो खेल है उसके आगे हम ये चिन्ह जोड़ देंगे, खेलने से या खेलने के द्वारा, ये चिन्ह हम जोड़ देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए द्विवचन है, क्रीड़ाभ्याम, दो खेलों से या दो खेलों के द्वारा। क्रीड़ाभि
बहुत सारे खेलों से या बहुत सारे खेलों के द्वारा। इस प्रकार से तृतीया विभक्ति हुई। कहने का मतलब जो खेल है उस मूल शब्द जो क्या है, क्रीड़ा का अर्थ क्या है, खेलना। तो यहाँ पर हम हिंदी के अनुसार क्रीड़ायै इस शब्द का अर्थ जानना है हमें। क्रीड़ायै इस शब्द का अर्थ जानने के लिए हम क्या करेंगे, खेल यहाँ पर ले लेंगे। खेल, खेलने को या खेलने के लिए, ये अर्थ हो जाएगा। खेल में हम ये कारक चिन्ह जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर खेलना है तो यहाँ पर जो उचित है वो शब्द लेंगे खेल को, ठीक है, और वहां पर खेलने के लिए इस प्रकार से लगेंगे। तो क्रीड़ाई का अर्थ क्या हुआ, खेल को या खेलने के लिए, इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रीड़ाभ्याम, दो खेलों को या दो खेलों के लिए। क्रीड़ाभ्ये बहुत सारे खेलों को या बहुत सारे खेलों के लिए। पंचमी विभक्ति देखिए, पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है, कारक कौन सा होता है, अपादान कारक। उसका अर्थ क्या होता है, से या अलग होने के अर्थ में यह अपादान कारक का चिन्ह होता है। अब वो ही हम खेल लेंगे तो यहाँ पर खेल, क्रीड़ाया का अर्थ क्या लिखेंगे हम, क्रीड़ायाः। इसमें कौन सी विभक्ति है, देखो पंचमी विभक्ति है। लेकिन हम इस पंचमी विभक्ति का अर्थ जानने के लिए हिंदी का कौन सा शब्द लाएंगे, यहाँ पर खेलना, ठीक है। यहाँ पर खेलना शब्द लाएंगे तो खेलना के बाद में से शब्द जोड़ेंगे, तो खेलना से, ये थोड़ा अटपटा लगता है तो क्या लिखेंगे, खेलने से, यहाँ पर ने हो जाएगा, खेलने से, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं। तो क्रीड़ाया का अर्थ क्या होगा, खेलने से, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, क्रीड़ाभ्याम दो खेलों से, यहाँ पर द्विवचन है, ऊपर देखिए द्विवचन है, तो यहाँ पर दो खेल हो गए, दो खेलों से, ये चिन्ह लगा देंगे। फिर क्रीड़ाभ्ये बहुत सारे खेलों से, ये अर्थ हो गया। अब षष्ठी विभक्ति देखिए, षष्ठी विभक्ति में कारक कौन सा होता है, संबंध कारक। उसका चिन्ह क्या होता है, का, के, की, ठीक है। वही मूल शब्द लेंगे खेल, क्रीड़ाया इसका अर्थ देंगे खेल का, खेल के या खेल की। फिर देखेंगे क्रीड़यो दो खेलों का, दो खेलों की या दो खेलों की। कहने का मतलब यहाँ एक वचन जैसे खेल है, इसका क्या द्विवचन क्या होगा, दो खेल। बहुवचन क्या होगा, बहुत सारे खेल। उसी प्रकार से जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हम हिंदी में बनाते हैं, उनके आगे हमें क्या करना है, ये कारक चिन्ह लगा देने हैं। तो यहाँ पर हुआ क्रीड़ाणाम, तो बहुत सारे खेलों का, खेलों के या खेलों की, इस प्रकार से हिंदी में अर्थ हो जाएगा। अब सप्तमी विभक्ति देखिए, सप्तमी विभक्ति में कारक चिन्ह होता है अधिकरण कारक, जिसका अर्थ होता है में पर। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में पर। अब यहाँ पर क्रीड़ायाम है तो यहाँ पर खेल में या खेल पर, खेल ले लेंगे हम। तो हिंदी जो क्रीड़ा का अर्थ क्या होता है, खेल, और उसके बाद में हम क्या जोड़ेंगे, ये संबंधित जो कारक है, जैसे क्रीड़ायाम है, इसके आगे कारक चिन्ह क्या है, में पर। तो खेल के बाद में पर जोड़ देंगे, खेल में या खेल पर। तो इस क्रीड़ायाम का अर्थ क्या होगा, खेल में या खेल पर। अब दूसरा है क्रीड़यो, क्या है क्रीड़यो, इसका अर्थ क्या होता है, मूल शब्द जो ऊपर लिखा हुआ है क्रीड़ा, उसका अर्थ होता है खेल। क्या होता है, खेल। जैसे इसमें सप्तमी विभक्ति द्विवचन है तो हम खेल है, इसमें भी हिंदी में भी सप्तमी विभक्ति द्विवचन, दो खेलों, ये सही लिखेंगे, दो खेल, दो खेलों में या दो खेलों पर, इस प्रकार से यूज करेंगे। क्रीड़ासु का मतलब बहुत सारे खेलों में या बहुत सारे खेलों पर। फिर संबोधन है, संबोधन में हे अरे भो लिखते हैं, तो हे क्रीड़े, हे खेल, और हे क्रीड़े, हे दो खेल, और हे क्रीड़ा, हे बहुत सारे खेल। वैसे इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर, किसका, यहाँ पर संबोधन का। तो मुख्य रूप से सप्तमी विभक्ति तक क्रीड़ा शब्द का यूज होता है। तो देखिए साथियों, ये सप्तमी विभक्ति एक बार प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं। क्रीड़ाः, क्रीडे, क्रीडाः, क्रीडां, क्रीडे, क्रीडाः, क्रीडया, क्रीडाभ्यां, क्रीडाभिः, क्रीडायै, क्रीडाभ्यां, क्रीडाभ्येः, क्रीडायाः, क्रीडाभ्यां, क्रीडाभ्ये, क्रीडायाः, क्रीडयोः,
क्रीडाणाम, क्रीडायाम, क्रीडयोः, क्रीडासु, हे क्रीडे, हे क्रीडे, हे क्रीडाः। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।